अस्सलामुअलैकुम। हिडन लव की 23 एपिसोड के साथ दोबारा से हम हाजिर हैं। हिडन लव की 23 एपिसोड में ये होता है कि सांजी अपने भाई के साथ दोहान को पिक करने के लिए आती है एयरपोर्ट पर और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और उसका भाई कहता है तुम मुझे सच से बताओ, क्या तुम उसमें इन्वॉल्व हुई हो या वो तुम्हें इन्वॉल्व हुआ है। ये बात चल ही रही होती है कि पीछे से दोहान आ जाता है और वो उसको हक कर लेता है सांजी को और फिर वो दोनों गाड़ी के बैक पे बैठ जाते हैं और उस सांजी का भाई कहता है कि मैं तुम लोगों का ड्राइवर तो नहीं हूँ जो तुम लोग पीछे बैठ गए हो। तो फिर सांजी उसको कहती है जो पिछली दफ़ा दोहा ने हमें ड्रॉप किया था तो दोहा ने ड्राइव की थी, अब तुम ड्राइव करोगे। तो वो कहते हैं अच्छा। तो फिर वो सारे मिल के चले जाते हैं अपने दोस्तों के पास सबसे मिलने के लिए। फिर वहाँ पर दोहान सांजी को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है सबको, तो सब परेशान होते कहते हैं ये तो वही है जो लास्ट ईयर हमारे कॉलेज में आई थी और इसके साथ तुमने पिक्चर बनवाई थी। वो कहता है हाँ। तो कहते तब तो तुम बोल रही थी तुम्हारी सिस्टर है। कहता है उस टाइम मुझे इस पर क्रश था लेकिन हमें कन्फर्म नहीं था, लेकिन अब मेरी ये गर्लफ्रेंड है। तो वो कहते हैं अच्छा। तो सांजी भी बहुत खुश होती है। सांजी बातों बातों में थोड़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसका भाई उसको कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हें 10 बजे से पहले घर जाना है। तो वो कहती है हाँ ठीक है, क्योंकि सांजी दोहान के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही होती है। तो वो कहती है हाँ हाँ ठीक है। तो दोहान उसको कहता है कि मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा, फिक्र नहीं करो तुम। फिर सांजी घर जाती है और ना उसका बॉयफ्रेंड उसको ड्रॉप करता है। तो बाहर उसकी मम्मा उन दोनों को देख लेती है। फिर जब सांजी घर में आती है तो अपनी मम्मा से मिलती है तो उसकी मम्मा को पता चल जाता है कि सांजी ने ड्रिंक की हुई है। तो फिर वो सांजी से कहती है कि जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, मैं ना तुम्हारे लिए आती हूँ खाना लेके। तो फिर वो कमरे में जाती है सांजी के पास। तो फिर उससे कहती है कि मैं क्या तुमने ड्रिंक की है। तो वो कहती है हाँ मैंने थोड़ी सी पी है। तो फिर वो उसकी माँ उसको कहती है कि मुझे सच सच बताओ, क्या दोहान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वो परेशान हो जाती है और कहती है हाँ मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो सांजी की माँ कहती है कि तुम्हें उसके फैमिली के बारे में पता है। तो वो कहती है हाँ मुझे उसके बारे में पता है, उसके पापा है, मैं हम दोनों मिलकर उनकी केयर कर लेंगे। तो वो कहते हैं उसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो तुम दोहान में ज़्यादा इंटरेस्ट ना लो। तो सांजी कहती है नहीं नहीं, उसके फैमिली बैकग्राउंड जो भी है लेकिन मैंने उसका सारा कर्जा उतार दिया है और उसके पापा को हम दोनों उसके पापा की केयर कर लेंगे। तो सांजी की माँ उसको बार बार कहती है अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम उसको साथ नहीं घूमो फिरो। तो सांजी कहती है ठीक है। तो सांजी थोड़ा सा नर्वस होती है और परेशान होती है। वो अपनी माँ को कहती है हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, हम दोनों फ्यूचर में बहुत अच्छे साथ तरीके से साथ रह सकते हैं। तो उसकी माँ कहती है हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अभी तुम इसलिए बहुत छोटी हो तो थोड़ा अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, थोड़ी बड़ी होगी तो फिर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डे सांजी बाहर जाती है और दोहान उसके पास आता है। तो वो उसको बताती है कि हम दोनों साथ रहेंगे सारी लाइफ। वो कहती है हाँ। तो वो उसको कहता है कि मुझे ऐसा लगता है मुझे ना तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहिए। तो सांजी कहती है हाँ ठीक है मैं घर वालों को बता दूँगी। दोहान कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे घर आऊँगा तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए। वो कहती है अच्छा ठीक है। तो उधर सांजी के फादर ने उसको बुलाया होता है नेक्स्ट डे दोहान को, और दोहान उसके घर में मिलने के लिए जाता है। तो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर सांजी का बाप कहता है उसको कि तुम सांजी को कब से पसंद करते हो। वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम से पसंद करता हूँ। तो फिर सांजी के फादर कहते हैं कि तुम अपने बारे में बताओ। तो वो उसको बताता है। फिर वो कहते हैं कि तुम्हें लगता नहीं है कि सांजी अभी बहुत छोटी है। तो दोहान कहता है जी लेकिन हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो दोहान सांजी का फादर उसको कहता है कि तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अभी वो बहुत छोटी है तो और तुम्हारा बैकग्राउंड भी ऐसा था वैसा था। तो वो कहता है नहीं हम दोनों सब कुछ कर लेंगे। तो वो कहता है कि सांजी और अपने रिलेशन के बारे में एक दफ़ा दोबारा से सोचना। तो वो कहता है ठीक है। फिर वो चला जाता है। फिर सांजी जब वापस घर आती है तो उसकी माँ बताती है कि हम दोहान से मिले थे जब तुम घर पे नहीं थी। सांजी थोड़ा परेशान हो जाती है। वो कहती है अच्छा तो क्या बात हुई आप लोगों के दरमियान। तो फिर सांजी और उसकी मम्मा और पापा उसको कहते हैं कि अभी तुम बहुत छोटी हो, डेट नहीं करो, उसके साथ नहीं फिरो। वो कहती है हम दोनों मैं मैच्योर हो चुकी हूँ, अब मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तो सांजी के फादर इनडायरेक्टली उसको ब्रेकअप का बोलते हैं, लेकिन सांजी कहती नहीं हम फ्यूचर में हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं, हम हर सिचुएशन को फेस कर सकते हैं।
तो सांजी के फादर कहते हैं अच्छा ठीक है, अभी तुम इस बात को छोड़ो, अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो सांजी परेशान हो जाती है क्योंकि उसको फ़ील हो रहा था कि उसके पेरेंट्स अभी तक नहीं मान रहे कि वो एक मैच्योर लड़की बन चुकी है, अभी वो उसको बच्चा ही समझ रहे हैं। सांजी कहती है कि आप पापा भाई से पूछ लें, हम दोनों का अभी अभी थोड़े टाइम का रिलेशन है। तो वो कहते हैं अच्छा, तो फिर वो बार बार उसको मना कर रहे होते हैं उसके मदर फादर, तो थोड़ा गुस्सा हो जाती है, चली जाती है। फिर सांजी जाकर दुहान को कॉल करती है और उसको पूछती है क्या तुम्हें कोई उनकी बात बुरी तो नहीं लगी। उसके बाद स्टार्ट करने से पहले दुहान उसको बता देता कि मैं तुम्हारी फैमिली से मिला था। तो सांजी कहती है कि तुम उनकी तरफ से कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ऐसे कोई बात बुरी तो नहीं लगी ना, माइंड तो नहीं किया। दुहान कहते नहीं, मैंने किसी बात को माइंड किया। वो कहती है कि मैं सारा तुम्हारा कर्जा उतार दूँगी, हम दोनों मिल के तुम्हारे फादर की केयर करेंगे, तुम परेशान हो। दुहान उसकी बातें सुन के थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है हाँ ठीक है। तो फिर उसको कहता है चलो ठीक है, तुम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं कल की फ़र्स्ट फ़्लाइट से वापस जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। तो सांजी कहती है नहीं, मैं भी साथ जाऊँगी। वो कहते हैं नहीं, तुम अभी भी आई हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो और उनको तंग नहीं करना। तो वो कहती है ओके। तो वो कॉल कट कर देता है। सांजी को फ़ील होने लग जाता है कि ज़रूर उन्होंने कोई ऐसी बात की होगी जो उसको बुरी लगी है। तो सांजी नेक्स्ट डे अपना सारा का सामान उठाती है, पैकिंग करती है और अपने मम्मा पापा को कहती है कि मैं जा रही हूँ दुहान को मनाने के लिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी तुम नहीं जाओ, तुम वो छोटी हो। कहती है नहीं, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अपने फ़ैसले खुद कर सकती हूँ। और ना फिर उसके मम्मा पापा थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और उसको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए चले जाते हैं। फिर सांजी जब एयरपोर्ट पे जाती है तो वो दुहान को कॉल करती है और उसको बचपन की याद आ जाती है, जैसे वो जब छोटी थी तो दुहान के लिए एयरपोर्ट पे अकेली चली गई थी और सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। दुहान भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर वो दुहान को कॉल करती है और दुहान फ़ौरन से आ जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कह के बताती है जब मैं छोटी थी मैं एयरपोर्ट पे एक दफ़ा आई थी, तब भी मैं तुम्हारे लिए आई थी क्योंकि मुझे लगता था तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और मुझे वो बात बहुत बुरी लगी थी। लेकिन हकीकत ये है उस टाइम में मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई थी और मुझे तब से तुम्हारे ऊपर क्रश है। दुहान उसकी बातें सुन रहा होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और कहती है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए छोटी-छोटी चीज़ें भी बनाई हुई हैं। वो उसको अपनी एक नोट दिखाती है जिस पे लिखा होता है कि मैं बहुत जल्दी बड़ी हो जाऊँ और दुहान का सारा कर्ज़ा उतार दूँगी। दुहान उसकी सारी बातें सुन के और पढ़ के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसको यकीन ही नहीं होता क्या मैं बचपन का इसका क्रश हूँ और वो रोने लग जाती है। वो कहती है कि हम कभी भी अलग नहीं हो सकते, हम एक दूसरे की सपोर्ट बनेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। दुहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, सांजी भी रोने लग जाती है। और नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है।